जाने से कुछ सार नहीं। तुमने कहानी सुनी कि एक ब्राह्मण एक बकरी को खरीद के लाता था। 3-4 लफंगों ने उसे देखा और उन्होंने सोचा कि इसकी बकरी तो छीनी जा सकती, लेकिन ब्राह्मण मजबूत था और छीनना आसान मामला न था। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी कूटनीति करो। एक उसे मिला राह के किनारे और कहा कि गजब, ये कुत्ता कितने में खरीद लाए? उस आदमी ने, ब्राह्मण ने कहा, कुत्ता? तू अंधा तो नहीं है, पागल कहीं के? बकरी है, बाजार से खरीद के ला रहा हूं, 50 रुपए खर्च किए। उसने, भाई तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम जानो ब्राह्मण हो के कुत्ते को कंधे पे लियो। भाई मुझको तो कुत्ता दिखाई पड़ता, हो सकता है मेरी गलती हो। ब्राह्मण चला सोचता हुआ कि आदमी भी कैसा है, मगर उसने एक बार टटोल के बकरी के पैर देखे, बकरी ही है। दूसरे किनारे पर राह के दूसरा उन्हीं का सगा साथी खड़ा था। उसने कहा कि कुत्ता तो गजब का खरीदा। अब ब्राह्मण इतनी हिम्मत से न कह सका कि कुत्ता नहीं, न हो कुत्ता ही है, तो 2 आदमी गलत नहीं हो सकते। फिर भी उसने कहा कि नहीं कुत्ता नहीं है, लेकिन अब कमजोर था, कह तो रहा था लेकिन भीतर की नींव हिल गई थी। उसने कहा कि नहीं कुत्ता नहीं, बकरी है। उसने कहा कि बकरी, इसको बकरी कहते? तो फिर परिभाषा बदलनी पड़ेगी, ब्राह्मण देवता। अगर इसको बकरी कहते हैं तो फिर कुत्ता किसको कहेंगे? वैसे आपकी मर्जी, आप पंडित आदमी हैं, हो सकता है बदल दें। नाम की तो बात है, चाहो कुत्ता कहो चाहे बकरी कहो, रहेगी तो कुत्ता ही, कहने से कुछ नहीं होता। वो आदमी तो चला गया। ब्राह्मण ने उतार के बकरी नीचे रख के देखी, बिल्कुल बकरी है, बिल्कुल बकरी जैसी बकरी है, आंखें मीड़ी। रास्ते के किनारे लगे नल से पानी से आंखें धोई, क्योंकि अपना पड़ोस करीब आता जाता और लोग देख लें कि ब्राह्मण कुत्ता सिर पे लिए है तो पूजा पांडित्य को धक्का लगेगा। पूजा करवाते हैं लोग, ना करवाएंगे लोग पागल समझेंगे। मगर फिर देख दाख के उसने सब तरह की बकरी है, मगर इन 2 आदमियों को क्या हुआ? फिर रख के चला, लेकिन अब जरा डरता हुआ चला कि फिर कोई और ना देख ले। वो तीसरा उनका साथी खड़ा था। उसने कहा कि कुत्ता तो गजब का है, कहां से लाए? हम भी बड़े दिन से कुत्ता चाहते हैं। उसने कहा बाबा तू ही ले ले, अगर कुत्ता चाहते हो तुम ही ले लो, ये कुत्ता ही है, एक मित्र ने दे दिया है, इससे छुटकारा करो मेरा। वो भागा वहां से घर की तरफ कि किसी को पता ना चल जाए कि कुत्ता इसने लिया है। आदमी ऐसे ही जी रहा है। तुमने जो मान रखा है वो तुम हो गए हो, और तुम्हारे चारों तरफ बहुत लफंगे हैं जो तुम्हें बहुत सी बातें मनवा रहे हैं। उनके अपने प्रयोजन हैं। पुरोहित समझाना चाहता है कि तुम पापी हो, क्योंकि तुम पापी नहीं हो तो पूजा कैसे चलेगी। उसका हित इसमें है कि बकरी कुत्ता मालूम पड़े। पंडित है, अगर तुम अज्ञानी नहीं हो तो उसके पांडित्य का क्या होगा? उसकी दुकान कैसे चलेगी? धर्मगुरु है वो, अगर तुम्हें समझा दे कि तुम अकर्ता हो, कर्म शून्य हो, तुमने कभी पाप किया ही नहीं, तो उसकी जरूरत क्या है? ये तो ऐसा हुआ कि डॉक्टर के पास तुम जाओ, वो समझा दे कि बीमार तुम हो ही नहीं, बीमार तुम कभी हुए ही नहीं, बीमार तुम हो ही नहीं सकते, स्वास्थ्य तुम्हारा स्वभाव है। तो ये डॉक्टर आत्महत्या कर रहा है अपनी, इसकी दुकान का क्या होगा? तुम डॉक्टर के पास जाओ भले चंगे, जब तुम्हें कोई बीमारी नहीं तब जाओ, तब भी तुम पाओगे कि वो बीमारी खोज लेगा। तुम जाके देखो, बिल्कुल भले चंगे हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं, जाके जरा चले जाओ डॉक्टर को कहना कि कुछ जांच पड़ताल करवानी। ऐसा डॉक्टर खोजना बहुत मुश्किल है जो कह दे कि तुम बीमार नहीं हो। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा डॉक्टर हुआ, तो मैंने उससे पूछा कि कैसी चल रही? उसने कहा कि काफी अच्छी चल रही। मैंने कहा तुम कैसे समझे कि काफी अच्छी चल रही? उसने कहा इतनी अच्छी चल रही कि कई दफे तो वो बीमारों को कह देता है कि तुम बीमार ही नहीं। ये तो बड़ी डॉक्टर कह सकता है जिसकी खूब चल रही हो, चल रही ऐसी हो कि अब उसे उपद्रव ज्यादा लेने नहीं है, फुर्सत नहीं। तो उसने कहा इससे मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक चल रही। कई दफा आदमियों को कह देता है नहीं तुम्हें कोई बीमारी नहीं। दुकानें हैं, उनके अपने हित हैं।
तुम्हारे ऊपर हजारों दुकानें चल रही, पंडित की है, पुरोहित की है, धर्मगुरु की है। तुम्हारा पापी होना जरूरी है, तुमने बुरे कर्म किए हो यह आवश्यक है, नहीं तो तुम्हारा बुरे कर्मों से छुटकारा दिलाने वालों का क्या होगा, मसीहाओं का क्या होगा जो आते हैं तुम्हारी मुक्ति के लिए। अगर अष्टावक्र सही है तो सब मसीहा व्यर्थ है, फिर तुम्हारे छुटकारे की कोई जरूरत नहीं, तुम छूटे ही हुए हो, तुम मुक्ति ही हो। अष्टावक्र की जैसे कोई भी दुकान नहीं है, जैसे अष्टावक्र तुम्हारे साथ कोई धंधा नहीं करना चाहते।